नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं परचेज की। इसको अगर हम बिजनेस की आत्मा कहें तो कहीं से भी ये कम नहीं होगा। आखिर ये बिजनेस की आत्मा मैं क्यों कह रहा हूँ परचेज को? परचेज का मतलब सबसे मैं समझा दूँ कि किसी भी जैसे आप कोई शॉप किया है या आपने कोई बड़ा बिजनेस किया है तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए हम शूज़ की शॉप है हमारे पास, तो जो शूज़ हम खरीदते हैं, बेचते तो है ही, पब्लिक को बेचते हैं, लेकिन कहीं से तो खरीद के लाते हैं। तो जो वो खरीद है उसी को हम परचेज यहाँ बोल रहे हैं, और उसको ठीक से करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप कहीं से एक ब्रांडेड शूज़, मान लीजिए नाइक है, और आप वो अंडर 1000 खरीद लाते हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपकी शॉप कहीं भी होगी, किसी भी गली कूचे में होगी, तो भी उसकी सेल बहुत हाई होगी। बहुत जल्दी लोग आपकी शॉप को पहचान लेंगे, आपको पास पहुंच जाएंगे। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। तो इसलिए हम आप सभी क्या करते हैं, सबसे पहले जब शॉप खोलते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कई चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसे उसकी सेल कैसे होगी, यार शॉप यहाँ खोलनी चाहिए जहाँ पे बहुत से लोग आते हो, ये मार्केट अच्छी है यार, इसमें शॉप खोल लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, या ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं, या इस मॉल में शॉप रखते हैं, यहाँ पे बहुत से अच्छी एंट्री आती है जो ठीक रेट पे माल ले लेती है। सारी चीज़ों पे हम विचार करते हैं और 99% लोग यही करते हैं। लेकिन जिस पे हम विचार बहुत कम करते हैं वो है परचेज पे। हम जैसे मान लीजिए, मैंने भी शूज़ का ही उदाहरण दिया, हम क्या करते हैं कि यार ऐसी जगह शॉप कर लें जैसे मैंने पहले बताया, और परचेज के लिए बस एक चीज़ सोच लेते हैं या जान लेते हैं कि यार अगर शूज़ है तो आगरा चले जाएंगे, अगर हम ताले का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो अलीगढ़ चले जाएंगे, अगर हम बैंगल्स का कर रहे हैं तो फिरोजाबाद चले जाएंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हम आगरा, फिरोजाबाद या अलीगढ़ कहीं भी जाएंगे ना, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो जेन्युइन रेट पे नहीं मिल सकता है। तो मैंने हर वीडियो, अपनी जितनी भी पिछली वीडियो हैं, चाहे वो सेब से रिलेटेड हो या कंक्रीट से रिलेटेड हो, मैंने सब में ये बात बहुत ही पुरजोर तरीके से रखी है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। हम सब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बीटेक कर लेते हैं, 4 साल हम उस पढ़ाई को देते हैं, उस ज्ञान को देते हैं, और फिर उसके किसी एक पार्ट को लेके हम नौकरी करते हैं और 50-60 हज़ार, 1 लाख, जो भी XYZ तनख्वाह पाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए 1 महीने भी देना उचित नहीं समझते, जो कि बहुत गलत बात है। तो मैं यहाँ फिर से परचेज पे लौटता हूँ। मैं यहाँ बाकी चीज़ों को हर टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आज मैंने एक परचेज टॉपिक उठाया तो परचेज पे बात कर लेते हैं। देखिए, परचेज जो है कैसे अच्छी हो सकती है, अब मैं एक उदाहरण लेके चलूँगा, आप अपनी फील्ड का उस हिसाब से समझ लीजिएगा। मैं शूज़ का ही उदाहरण लेके चलता हूँ और आगरा ही हमारा मुख्य पॉइंट हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भाई आगरे में जूते अच्छे मिल जाते हैं, आगरे में सही तरह से हम परचेज कर सकते हैं शूज़ को, लेकिन आम नहीं। कोई भी गया आगरे से आप जूते ले आओगे या आगरे से पेठे ले आओगे तो क्या आप जुनून जगह से ले आए? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो मैंने जो भी बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उसे अधिक दिन तक रुकना पड़ेगा, अधिक समय देना पड़ेगा, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि हॉस्टल, जो बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रह सकती हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बॉयज़ हॉस्टल में आप जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही वो देते हैं, किसी भी पर्सन को देते हैं, जेन्युइन आईडी होगी आपको ज़रूर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि 5000 रुपये में आपको एक रूम विद खाना पीना, हर जगह लगभग यही है रेट, और साथ में नाश्ता चाय सब मिल जाता है। तो आपका ये दो टेंशन कि आप कहाँ रहें या क्या खाएं, कैसे करेंगे, तो 5000 रुपये में सॉल्व आउट हो जाए। एक टॉपिक, एक धारणा बना लें कि 1 महीना देना है, स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप बिजनेस तो ठीक है, तो 1 महीने दे के उसकी गली गली कूचा कूचा छान मारें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले कि तुरंत खरीद लें, थोड़ा थोड़ा माल खरीदें, देखें, सबसे पहले समझें कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस से काम होता है, और कैसे हम अपनी परचेज कास्ट को कम कर सकते हैं। पता है, अगर हम अपनी परचेज कास्ट को कम करेंगे
तो ही हम बिजनेस में सफलता पा सकेंगे। तभी हम मार्केट में अपने जो कंपटीटर है उनसे कम रेट पे अपना माल बेच सकेंगे और अच्छा प्रॉफिट ले सकेंगे। माल कम रेट पे बेचना कोई समझदारी नहीं है, बेचिए आप माल कम रेट पे, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बहुत कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आप पैक चले जाइए, परचेज कम रेट पे कीजिए, फिर आप माल भी कम रेट पे बेचोगे तो डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट अच्छा होगा। तो आप वहाँ पे हॉस्टल में रहेंगे, आराम से अच्छे से परचेज करेंगे, और जब परचेज अच्छी होगी तो सेल अपने आप होगी। फिर क्या होता है, जब आप परचेज अच्छी होती है तो आप अच्छे तरह से कहीं भी अपनी शॉप अच्छे से चला सकते। कोई बात नहीं, पड़ोसी हमसे अगर कंपटीशन कर रहा है देन आई कैन रिड्यूस अवर प्राइस, और अच्छे से हम अपनी शॉप या जो भी हमारा बिजनेस है वो चला जाएगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, परचेज पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़, अगर आपकी कंटिन्यूस शॉप चल रही है तो भी आप पुराने जो आपके शॉप है जहाँ से आप परचेज करते हैं, ठीक है, आप उन पर विश्वास करिए, उनसे माल मंगवाइए, लेकिन समय समय पे करेक्शन करते रहिए, समय समय पे ये देखते रहिए कि क्या आपका जो माल आ रहा है कहीं उससे सस्ता माल तो अब मार्केट में नहीं बिकने लगा है, या कोई दूसरा ऐसा स्टार्ट कर दिया हो जिसने उससे कम रेट पे और अच्छी गुणवत्ता का माल देने लगा। तो समय समय आप आंख मत बंद कर लीजिए, हमेशा मार्केट को वॉच करते रहिए, अपने जो डीलर है उन पर निगाह रखिए, क्या कोई दूसरा डीलर उससे कम रेट पे वैसा ही माल, अच्छा माल दे रहा है, उस पर विचार रखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आंख बंद करते रहें और धीरे धीरे आपका प्रॉफिट भी कम होता जाए। दूसरा क्या है, दूसरा दुकानदार उससे कम रेट पे अच्छा भी बेच रहा हो और आपसे कहीं ज़्यादा मुनाफा भी ले रहा हो। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, परचेज पे एकदम गिद्ध सी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ अपनी पैनी नज़र बिजनेस पे बनाए रहें। धन्यवाद।